हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज डे 13 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जहां से बीपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है और वहां से क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं। तो एचपीएससी भी यहाँ से काफी कुछ पूछता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यही हमारे लिए सपोर्ट है आपकी। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होता है लेकिन हमें सपोर्ट हो जाता है। आपको केवल एक प्रेस करना है, बाकी आपको ना समय लगेगा और ना ही इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आप केवल क्या कर सकते हैं, इसमें एक सिंपल प्रेस करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसी तरह की वीडियो आपको फिर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ये बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? देखिए, उससे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, तो वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। उस डिस्कस करने के बाद उसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज चलेगी और बीच में हमें कुछ रोकने की या कहने की जरूरत नहीं होगी। हमारे क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। देखिए, समझिए, अगर हम बात करें बीआरएस की, ठीक है, तो जो भी अकाउंट होल्डर होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है। अब वो स्टेटमेंट कब बनाता है? उसी स्टेटमेंट को बीआरएस कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बनाता कब है, ये समझिए। देखिए, जो भी अकाउंट होल्डर होता है वो अपने पास अपनी एक कैश बुक रखता है। क्या रखता है? वो कैश बुक। और कैश बुक में वो दो साइड बनाता है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड को वो कहता है आपकी रिसीट साइड और क्रेडिट साइड को कहता है पेमेंट साइड। तो यहाँ पर वो जितना भी अमाउंट जमा होता है वो डेबिट साइड में रखता है। वो कैश जितना भी बैंक में जमा करता है वो डेबिट साइड में रखता है और क्रेडिट साइड में रखता है जितना भी विड्रॉल किया है बैंक से, निकाला अपने कैश उसने निकाला है। ठीक है, तो बैंक से जब भी पैसा निकालेगा वो अपने यहाँ क्रेडिट में लिखता है और डेबिट में जब भी बैंक में जमा करेगा अपनी कैश बुक में लिखता है। अब बैंक में अगर बात करें तो बैंक के पास क्या होता है? बैंक के पास अकाउंट होता है जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में बैंक क्या करता है? बैंक डेबिट में आपका वो पैसा लिखता है जो आप निकालते हैं, उससे अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। विड्रॉल तो आपका इधर आता है और आपका जो आप डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट आपका क्रेडिट साइड में लिखता है बैंक। ठीक है, तो बैंक को कौन बनाता है? और बैंक क्या करता है? समय समय पर इसकी एक फोटोकॉपी देता है आपको। एक क्या देता है? फोटोकॉपी या जीरोक्स देता है। और उस जीरोक्स को ही आप क्या कहते हैं? पासबुक। ठीक है, तो अगर हम बात करें पासबुक क्या है, तो पासबुक फोटोकॉपी होती है किसकी? जो कस्टमर का अकाउंट होता है बैंक में, उसकी फोटोकॉपी होती है पासबुक। और इस पासबुक में जो अकाउंट होल्डर होता है वो कुछ नहीं लिख सकता, केवल वो देख सकता है कि हाँ बैंक ने क्या लिखा है क्या नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी जब वो बैंक में अपना रोकड़ देखता है तो बैंक में रोकड़ आता है 3,000 रुपये, 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये का रोकड़ आता है। उसमें दिखा रहा है कि बैंक में जमा है 30,000 रुपये, जबकि वो अपनी कैश बुक में देखता है कि यहाँ पर मेरे जमा है 35,000 जमा जमा हो चुके। तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इन सब डिफरेंसों को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बीआरएस कहते हैं। अब इसमें क्या करता है वह? कौन? अकाउंट होल्डर। कौन बना रहा है बीआरएस को? अकाउंट होल्डर बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। कब बनाता है? किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाता है। एट एज एट किसी भी एक डेट को बनाएगा, जैसे 31 जनवरी को बना सकता है महीने के लास्ट में। तो किसी एक डेट को बना रहा है और वो जितना भी डिफरेंस आता है, जिन कारण से भी डिफरेंस आता है, उन सभी कारण को यहाँ पर लिख लेता है। और जब दोनों में बैलेंस सेम हो जाते हैं, ये कमी दूर कर ली जाती है जिसकी वजह से बैलेंस अलग अलग आ रहे थे, तो बैंक स्टेटमेंट बनाने का पर्पज सफल हो जाता है। थोड़े से नोट्स देख लेते हैं इसके बारे में। नोट्स क्या क्या है? देखिए, ये नोट्स वैसे तो आपको मेरे इंस्टा टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सभी नोट्स वहां भी मिलेंगे। तो बात यहाँ करेंगे हम मीनिंग की और की टर्म्स यूज्ड इन द दिस चैप्टर। जो इस चैप्टर में कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज करेंगे और मीनिंग की भी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम बीआरएस की, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण।
तो इज अ स्टेटमेंट, पहली बात तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये अकाउंट होता है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट होता है। प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, और ये कब तैयार किया जाता है, किसी एक दिन, किसी एक डेट को तैयार किया जाता है। रिकंसिल द बैंक बैलेंस, और क्या देखने के लिए, बैंक बैलेंस को रिकंसिल करने के लिए, एज पर द पासबुक, जैसा कि पासबुक में है, विद द बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका बीआरएस बनाया जाता है, या बैंक रिकंसिलेशन शोविंग एंट्रीज कोजिंग डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंसेस, या बैंक जो आपकी कैश बुक है और जो पासबुक है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन कोजिज को दिखाने के लिए, इन कारण को दिखाने के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। तो बीआरएस क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक पासबुक के जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, उन कारणों को दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है कि क्यों, क्या कारण है जिनकी वजह से आपकी कैश बुक में अलग बैलेंस आ रहा है और आपकी पासबुक में अलग आ रहा है। पासबुक मैंने जैसे अभी बताया, पासबुक क्या है आपका, ये है आपका बैंक का स्टेटमेंट। ठीक है, इसे बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, उन सब कारण को दिखाता आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इसमें आगे बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें बैंक बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक ऑफ बैंक। मतलब बैंक की किताबों में जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है, उसकी फोटोकॉपी होती है आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जब आप कहते हैं कभी कभी कि पासबुक दे दो या हमारी बैंक स्टेटमेंट दे दो, तो वो बैंक क्या करता है, आपको आपके अकाउंट की टोटल फोटोकॉपी निकाल कर दे देता है, वही क्या होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं फेवरेबल बैलेंस, एक बात आती है यहाँ पर इस चैप्टर में, फेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो इसका मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दैट अमाउंट लाइंग डिपॉजिट विद द बैंक। इसका मतलब होता है कि आपका पैसा बैंक में जमा है, ऐसा नहीं कि उल्टा आप पर कर्जा निकल रहा है बैंक का। इट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड बीइंग बिगर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, और इसमें भी क्या होता है, डेबिट और बिगर, जो भी इसमें बिगर होता है उसको होता है, और कौन सा बिगर होता है, डेबिट साइड बीइंग बिगर, और कौन सी ज्यादा होती है, डेबिट साइड हो ज्यादा होती है। तो जब डेबिट बैलेंस का मतलब होगा, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा बड़ी है, और इसका मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कैश बुक की, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि बैंक पासबुक में ये उल्टा होने वाला है, मतलब अपोजिट। अब फेवरेबल बैलेंस की बात करें, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वहां कैसे होगा, क्रेडिट बैलेंस क्यों कहेंगे, देखिए अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कहाँ पर, पासबुक में, ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट में, अगर आपका बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, इसका मतलब ही क्या होता है कि बैंक में आपका पैसा जमा है, बैंक का आप पर कर्जा नहीं है। तो चाहे आपका डेबिट बैलेंस हो, चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का, और क्रेडिट बैलेंस हो पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का, तो इसका मतलब क्या था दोनों का, कि आपका पैसा बैंक में जमा है, डिपॉजिट है, बैंक का आपके ऊपर कर्जा नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं, अनफेवरेबल बैलेंस की बात होती है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, और वो किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक के। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाती है, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ जाता है किसका, कैश बुक का, तो समझ जाना बैंक का आपके ऊपर कर्जा है, बैंक से आपने वो ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कर रखा है, ज्यादा पैसा निकाला हुआ है। या अगर बात करें अनफेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट का, अगर बैंक स्टेटमेंट कह दो या बैंक पासबुक कह दो, अगर इसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है किसकी, बैंक स्टेटमेंट की, तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक का आप पर कर्जा है, आपने क्या किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, मतलब बैंक से जितना जमा है उससे ज्यादा निकाला हुआ है।
ठीक है। ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब अकाउंट होल्डर विड्रॉल कर लेता है मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन डिपॉजिट इन हिज और हर अकाउंट। जो ग्राहक के कस्टमर के खाते में पैसा जमा होता है, जब कस्टमर उससे ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लेता है, तो वो जो ज्यादा पैसा निकाला है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे जमा तो थे 10,000 रुपए और ग्राहक ने 11,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें जो 1,000 रुपए होंगे वो 1,000 क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। अब कहेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि जो पैसा जमा है उससे ज्यादा निकालने? होता है। ये फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है? करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है कि करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट वो किसके लिए होता है? ये होता है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? बिजनेस मन के लिए होता है ये अकाउंट। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इंटरेस्ट की बात करें तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और बैंक चार्ज लेता है कुछ, कि भाई हम आपका अकाउंट चला रहे हैं, आपको फैसिलिटी दे रहे हैं सारी, तो हमें इसके बदले में कुछ चार्ज चाहिए, कुछ पैसे और ले लेता है। तो ये तो वो टर्म्स थे जो बैंक इसमें यूज होती हैं। अब देख लेते हैं इसके आपके क्या समरी है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है वो आप समझ गए। अब क्या रीजन होते हैं, कौन से कोजेज हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है? देखिए, एक तरफ है आपकी बैंक, एक तरफ आपकी बैंक स्टेटमेंट मतलब अकाउंट या पासबुक, और दूसरी तरफ आपकी कैश बुक। ठीक है, दोनों में क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपने चेक इशूड तो किए, चेक तो आपने किसी को काट के दे दिया, लेकिन वो बैंक में पैसा लेने ही नहीं पहुंचा। तो इससे क्या होगा? आपका बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? आप अपने घर तो माइनस कर दोगे पैसा के भाई जाओ, हमने उसको 1,000 का चेक दिया, वो जाके बैंक से भी निकाल के लाया होगा, लेकिन उसने बैंक से निकाले नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका घर से तो कैश बुक से तो कम हो गया, लेकिन बैंक में से पैसा कम नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ जाएगा। कह रहे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। आप चेक बैंक में जमा करके आए थे, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में वो पैसा बैंक ने जमा नहीं किया, तो इससे भी डिफरेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट क्रेडिट कैश बुक। इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, अब बैंक ने स्टेटमेंट में तो लिख दिया, लेकिन आपने नहीं लिखा क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट मिल गया जब तक एंट्री नहीं कराई। ठीक है, तो आपने वो नहीं लिखा, तो इसमें भी कैश बुक अलग दिखाएगी बैलेंस, और बैंक की स्टेटमेंट अलग बैलेंस बैलेंस दिखाएगा। तो इस तरह की एरर कमिटेड हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी तरह की एरर है जिसकी वजह से आपका दोनों में डिफरेंस आ जाता है। बाकी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या मैं ही पढ़ दूं? देख लीजिए, चलो। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहे हैं इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज हुए थे, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया था, आपने पैसे ले रखा होगा बैंक से, हाँ ओवरड्राफ्ट होगा उस पर, इंटरेस्ट लिया था या बैंक ने अपने खर्चे लिए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किए कैश बुक में, बैंक ने तो काट लिए अपने खाते से। तो उसमें क्या होगा? बैंक में तो पैसा कम हो जाएगा, आपके घर कम नहीं होगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और आपने कहा हुआ बैंक से कि भाई मेरे जो भी डिविडेंड मिलता है उसको लाकर जमा कर देना मेरे अकाउंट में, लेकिन बैंक ने तो अकाउंट में जमा कर दिया, आपने अपने घर जो आपने कैश बुक रखी हुई है उसमें आपने लिखे ही नहीं, तो डिफरेंस आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। आप अपना इंश्योरेंस देते हैं और आपने बैंक से कहा है कि आप जैसे ही मेरे इंश्योरेंस की किस्त आती है, इंस्टॉलमेंट आती है, आप उसको पेड कर देना। अब बैंक ने ऐसे किया जैसे आपने बताया था, बैंक ने पेड कर दिया, लेकिन उसको आपने कैश बुक में कम नहीं किया, तो भी डिफरेंस आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपका कोई ग्राहक था, आपसे उधार माल लेके गया था, उसने सीधा बैंक में पैसा जमा कर दिया, लेकिन उसको आपने कैश बुक में नहीं लिखा, तो भी डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। डिसऑनर्ड ऑफ द चेक डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने कुछ चेक डिस्काउंटेड किए थे, अब वो डिसऑनर्ड हो गए, तो उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में, तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ जाएगा। या आपका चेक कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड एरर कमिटेड। तो हुआ क्या? आपने बैंक से कहा हुआ है
कि मेरे आप पैसे ला सकते हैं, मेरे चेक ला सकते हैं, और बैंक आपके चेक कलेक्ट करके लेके आया, लेकिन वो आपने कैश बुक में नहीं लिखे। ठीक है, या कोई और एरर कमिटेड हो गई हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, कैश बुक में भी और बैंक के स्टेटमेंट में भी। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसी कारण है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। इसका मीन्स होता है फेवरेबल बैलेंस। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेबिट तो होगा किसका, डेबिट तो कैश बुक का, डेबिट तो होगा कैश बुक का, और साथ में क्रेडिट होगा किसका, पासबुक का। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैंक में बैलेंस आपका है, पैसा जमा है। ये क्या दिखाता है, ये बैलेंस शो करता है कि बैंक में बैलेंस है, पैसा जमा है। और अगर बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट बैलेंस तो हो जाएगा आपका कैश बुक का, कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और डेबिट बैलेंस हो जाएगा किसका, आपके अकाउंट का या बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब बैंक आपके ऊपर कर्जा है। अब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आप इनको बना सकते हैं, कैसे आप इस स्टेटमेंट में इन एरर को, जो एरर हुई है, देखिए यहाँ किसको प्लस कर सकते हो, किसको माइनस, किसको माइनस, किसको प्लस, इन सबको करने से क्या होता है। देखिए ये कह रहे हैं कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस। अगर आप कैश बुक का स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों मेथड है, अगर आप स्टार्टिंग बैलेंस ले रहे हैं किसका, पासबुक, तो ये मेथड है। ठीक है, ये कैसे होंगे इसको मैं आगे कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, फिलहाल हम थ्योरी देख रहे थे। उसके बाद अगर डिफरेंस देखें, देखिए एक होता है बैंक स्टेटमेंट, एक होता है बैंक स्टेटमेंट, और दूसरा कौन सा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें हु प्रिपेयर्स, कौन तैयार करता है, तो अगर तैयारी की बात ही करें यहाँ पर, तो तैयार कौन कौन करता है, देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो तैयार करता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें, मतलब आपके अकाउंट की, आपकी जो पासबुक है उसकी, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, इसको बैंक तैयार करता है। आपके अकाउंट में जो भी एंट्री होती है कौन करता है, बैंक। और आप जब देख लेते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को दूर करने के लिए उन सब कारण को लिखते हैं, तो बीआरएस बनाते हैं, उसको कौन तैयार करता है, अकाउंट होल्डर। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या उद्देश्य होता है इसका, इसको बनाने का, तो इट इज प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को पहचान करने के लिए क्यों आया है, कहाँ से डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए आपका बीआरएस बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्म द कस्टमर, कस्टमर को बैंक बताता है कि आपके यहाँ पर इतना पैसा जमा है और इतना आपने निकाल लिया है। अकाउंट होल्डर अबाउट द ऑल ट्रांजैक्शन विच हैव टेकन प्लेस इन हिज अकाउंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कन्वर्टेड बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट में टाइम होता है, पीरियड होता है, उसमें बैंक बताता है कि आपने कितना पैसा निकाला, कितने जमा किया। व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, देखिए ये कब तैयार किया जाता है, तो ये एक किसी पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है। और यहाँ पर ये आप इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यहाँ तो आप डेट को लेंगे फिक्स टाइम को, जैसे 10 जनवरी, 11 जनवरी, लेकिन यहाँ पर एक पीरियड होता है कि पूरी जनवरी का चाहिए, पूरी फरवरी का चाहिए, कोई एक डेट के लिए नहीं बनाया जाता बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नेसेसिटी की बात करें तो इट इज नॉट कंपलसरी। देखिए जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है वो कंपलसरी नहीं होता है बनाना। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। नेसेसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है बीआरएस बनाना। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि इट इज कंपलसरी फॉर द बैंक टू प्रिपेयर इट, लेकिन बैंक आपका स्टेटमेंट तो जरूर बनाता है, मतलब आपका आपका अकाउंट जरूर बनाता है यदि बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं। फाइनल रिजल्ट, इट इज शो द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक और पासबुक एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब आप इसको बनाते हैं, जिस पीरियड का बनाते हैं, तो ये बैलेंस दिखाता है कैश बुक का या पासबुक का। और यहाँ पर इट शो द बैलेंस कस्टमर अकाउंट एज पर द बैंक लेजर एंड ऑफ द पीरियड। और ये क्या दिखाता है, ये आपका कस्टमर का अकाउंट का बैलेंस दिखाता है। ठीक है, कि पूरे पीरियड में कितना बैलेंस रहा। तो ये तो थे इसके, देखिए कुछ नोट्स।
ये नोट्स हैं कुछ, आप इनको अच्छे से लर्न कर लें, लिख लें, और अगर आपको ऐसे ही चाहिए स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इनको मेरे टेलीग्राम चैनल पर से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, हक आपका। ठीक है, तो हक आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको इसमें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी नोट्स मिलेंगे आपको, उन नोट्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। बीपीएससी का क्या सिलेबस है, या आपका एचपीएससी का क्या सिलेबस है, तो वो सारे नोट्स आपको वहीं पर ही अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे लगता है कि अब किसी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, पहला हमसे पूछा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो क्यों प्रिपेयर किया जाता है? रिकंसिल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक का बैलेंस देखने के लिए, पहचान करने के लिए, या रिकंसिल द बैलेंस एज पर पासबुक, या पासबुक का बैलेंस को देखने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, या मेक फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, या पास कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल करने के लिए, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या इनमें से एक से ज्यादा। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये बीपीएससी TR1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको आंसर से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसके देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल गया, क्योंकि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं पासबुक का बैलेंस का समाधान करने के लिए, कि बैलेंस आ जाए पासबुक का। और अगर कैश बुक को लेके चल रहे हैं तो हम सोचते हैं कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग बन जाए। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा आंसर होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए, ये आपके जो एग्जाम पेपर हैं बीपीएससी के TRE1 का, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। TRE1 का और TRE2 का दोनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। और आपका जो STAT का एग्जाम हुआ है, आपका जो HPSC का एग्जाम हुआ है, वो भी प्रीवियस मेरे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से इन पेपर्स को देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप चैनल पर देखें इसको, वहां भी सोल्व कर सकते हैं, वहां से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ। ये जो बैंक पासबुक होती है, जिसको आप घर पर रखते हैं अपने, और उसमें कुछ लिख नहीं सकते, जो भी उसमें एंट्री करता है, कौन करता है? बैंक एंट्री करता है। तो ये जो पासबुक होती है, ये प्रतिलिपि होती है, मतलब फोटोकॉपी होती है। कॉपी होती है, किसकी कॉपी होती है? बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, या अकाउंट इन द बुक ऑफ द बैंक, या कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द कस्टमर, या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी की होती है, किसकी? बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट, अकाउंट होल्डर। बैंक कॉलम किसकी होती है? बैंक कॉलम की ये नहीं, कैश बुक की ये फोटोकॉपी नहीं होती, कैश बुक की नहीं होती। दूसरा, अकाउंट ऑफ द बुक, द अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक के बुक में जो आपका अकाउंट होता है, जो बैंक की बुक में आपका मतलब कस्टमर का अकाउंट होता है, उसकी फोटोकॉपी होती है। बैंक ने आपका कैसा अकाउंट बनाया हुआ है, उसकी फोटोकॉपी क्या है? पासबुक। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक आपके पैसे कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। या कैश कॉलम इन द कैश बुक, ये भी नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज दैट। जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिखाया जाता है, वो कैश बुक का बैलेंस होता है, या आपका बैंक पासबुक का होता है, या एडजस्ट करके कैश कहाँ से कितना आया कितना गया वो होता है? ये इसमें से कोई नहीं, तो वो होता है आपका एडजस्टेड कैश होता है। कितना आया कितना गया सबको एडजस्ट करके कितना अब आपके पास कैश है, उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bank reconciliation statement is prepared so that difference between under mention balance can be reconciled। बैंक समाधान विवरण पत्र के तैयार किया जाता है, ताकि नीचे उल्लेखित राशि के बीच अंतर का समाधान किया जा सके। तो अंतर किस किस के बीच में आता है, वो आपको पहचानना है। डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन द बैंक एंड कैश बैलेंसेस, के जो डिफरेंस आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो बैलेंस इन द बैंक, एक तो बैंक में जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है, और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए बनाया जाता है। या डिफरेंस बिटवीन बैलेंस इन द बैंक, या बैंक में जो डिफरेंस आ रहा है,
बैंक पासबुक उसमें इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, कि उसमें जो आपका पासबुक है उसमें पहले दिन तो कुछ और लिखा था और लास्ट के दिन कुछ और लिखा हुआ है उसमें, या डिफरेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेज, या उसके जो बैलेंसेज में आ रहा है, या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। क्योंकि देखिए जो आपकी बैंक पासबुक है और कैश बुक है, इन दोनों के जो बैलेंस में डिफरेंस आता है उन डिफरेंस को आप शो करते हैं किसमें, बीआरएस में। ठीक है, बीआरएस से उनको करेक्ट करते हैं। तो बीआरएस क्या दिखाता है, बैंक पासबुक और कैश बुक का बैलेंस में अंतर। ये नहीं कि खाली डेबिट में क्रेडिट में अंतर, नहीं, बैलेंस में अंतर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकंसिलेशन, बैंक समाधान, तो अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, या नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, या आपका अ पार्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, या आपका नन ऑफ द अबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी। सही आंसर क्या होगा, बी, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी ट्रायल बैलेंस की बात की थी, तो ट्रायल बैलेंस पार्ट था, ये क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का भी बना था, तो ये पार्ट नहीं होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में ये नहीं आता है, ये तो अलग से कस्टमर बनाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, अब बैंक समाधान विवरण पत्र एक होता है, क्या होता है, रोकड़ बही का भाग होता है, बैंक खाते का होता है, पासबुक का होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पार्ट होता है किसका, अ पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट, या पार्ट मोर देन वन ऑप्शन, या नन ऑफ द अब। तो इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब अ पार्ट ऑफ कैश बुक, कैश बुक का भी इसमें कुछ पार्ट होता है, बैंक अकाउंट का भी इसमें कुछ पार्ट हम लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश बुक शो 1000 का ओवरड्राफ्ट दिखा रही थी कैश बुक, ठीक है, जबकि बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, जब बैंक स्टेटमेंट आपको मिला, जब आप उसकी फोटो कॉपी करा के लाए बैंक की, बैंक में जो अकाउंट है, तो इट वाज आइडेंटिफाई दैट वन डेटर्स हैंड हैज डिपॉजिट 400 रुपीज इनटू द अकाउंट, कि एक ग्राहक ने बैंक में सीधे पैसे जमा कर दिया था, एंड बैंक चार्ज 20, बैंक ने 20 रुपए काट लिए, डेबिट कर लिए टू द अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में 400 रुपए तो आए और 20 रुपए बैंक ने निकाल लिए, इसका आपको पता ही नहीं था। इसकी वजह से क्या था कि बैंक की जो कैश बुक जो थी वो क्या दिखा रही थी, 1000 का ओवरड्राफ्ट दिखा रही थी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब आपका क्या दिखा रही थी वो, ओवरड्राफ्ट दिखाया गया मतलब आपका कर्जा दिखा रहे थे आप पे। तो कह रहे हैं इसको कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या आएगा। देखिए इसको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। देखिए अक्सर क्या होता है इस चैप्टर में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मैं ऐसा मेथड बता रहा हूँ आपको जो आपके सभी क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। देखिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं हम पर्टिकुलर की, पर्टिकुलर्स की कॉलम बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं हम प्लस की कॉलम, और इधर बना लेते हैं हम माइनस की कॉलम। ठीक है, माइनस कॉलम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो आप माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं, और जब भी बैलेंस मतलब बैंक में आपका पैसा जमा है ये दिया जाता है तो आप प्लस में लिखेंगे। यहाँ ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, आप लिखेंगे यहाँ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर, किसके अकॉर्डिंग है, एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो कितने का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, और ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप अगर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे, और जमा है पैसा तो यहाँ। तो 1000 का आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है। इसके बाद अब आपसे कहा है कि 4000, अब आप देखिए ये है आपकी बैंक पासबुक और ये है कैश बुक। ठीक है, ये है कैश बुक।
अब क्या है, ये कह रहे हैं कि चेक डिपॉजिट एक डेटर्स था, आपका कोई डेटर्स था, आपने उधार माल बेचा होगा, उससे कहा कि मेरे बैंक में पैसा जमा कर देना। वो सीधा आपके बैंक में गया और कितने रुपए जमा करके आया, 400 रुपए जमा करके आया। लेकिन आपको पता नहीं था। अब बैंक में तो 400 रुपए जमा थे। अब आप किसको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, कैश बुक को, तो आप अपने कैश बुक में क्या करोगे, तो आप भी कैश बुक में जमा करोगे 400 रुपए। तो प्लस में आप लिख दीजिए यहाँ 400 रुपए हम जमा करेंगे, और ये क्या है, आप लिख देंगे यहाँ कि डायरेक्ट डिपॉजिट आ चेक, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द कस्टमर, कि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है, 400 रुपए। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक ने 20 रुपए चार्ज कर लिए, चार्ज मतलब काट लिए। बैंक ने 20 रुपए काट लिए। आपको अब पता चला है, आपको पता नहीं चला, तो आप अपने यहाँ से भी तो 20 रुपए काटेंगे। क्यों काटेंगे, ताकि बैंक वाला काम हो जाए, बैंक के जितना पैसा हो जाए, दोनों का मैच कर जाए बैलेंस। तो आप अपने यहाँ से काटेंगे, मतलब माइनस करेंगे 20 रुपए। तो ये क्या है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेज है ये। ठीक है, बैंक चार्जेस भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको, ये बस इतना सा ही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, इस साइड कितना टोटल आ रहा है, 1020, 1020 रुपये आ रहे हैं, और इधर टोटल कितना आ रहा है आपका, 400। तो इसी को 1020 को यहाँ लिख देंगे। और डिफरेंस कितना आया यहाँ, बैलेंस कितना आएगा, 1020 में से 40 जाएंगे तो 620 रुपये आएंगे। ये 620 जो हैं, ये आपका कौन सा बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट। पहली बात तो आपको किसको लेके चल रहे हैं, कैश बुक को। तो कैश बुक का ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था शुरू में, तो आपका पासबुक का ओवरड्राफ्ट आएगा। तो ये क्या है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। क्या लिख देंगे आप इसको, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और पासबुक के ओवरड्राफ्ट को क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। आप इसको डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 620 रुपए का आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब आप देखिए आंसर कौन सा है, बी। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहे हैं मोहन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक जमा तो हुए, लेकिन बैंक ने उनको जमा नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। और फिर कह रहे हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटली बाय द सप्लायर ऑफ 3500। ठीक है, आपने किसी को चेक काट के दिए, जाओ मेरे अकाउंट से पैसे ले आना, क्योंकि वो आपका सप्लायर था, आपको माल देता था। आपने बदले में उसको चेक दे दिए कि जाओ मेरे बैंक से पैसे निकाल लाना, लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं। उसके बाद हिज बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का। और बैलेंस दिया हुआ है या आपका ओवरड्राफ्ट, अब की बार दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस है, बैंक में जमा है। तो हमसे क्या चाह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक स्टेटमेंट। अगर आप पासबुक का बैलेंस देखेंगे तो क्या आएगा, अगर आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर वही मेथड यूज करेंगे हम। हमें क्या करना है, हमें दो कॉलम बनाने हैं। इन दो कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एक होगा हमारा यहाँ पर्टिकुलर्स, एक तो हो गई ये पर्टिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉलम, और ये हो जाएगी माइनस कॉलम। तो ये कौन सी कॉलम है, प्लस कॉलम है ये हमारी, ये कौन सी है, माइनस की कॉलम है हमारी। और हम, ये क्या है हमारा, पर्टिकुलर्स, ये क्या है हमारा, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर गिवन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है आपको पासबुक आपको दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस। तो आप यहाँ लिख लेंगे बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक में जमा है पैसे। ठीक है, आज मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि बीआरएस कैसे बनता है, और अगर आप पर आता है तो आप फॉरवर्ड कीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देख लीजिए। ठीक है, तो बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो कैश बुक का कितना बैलेंस है, प्लस वाला बैलेंस है, पैसा जमा है, तो प्लस में लिखेंगे आपके 25,000। ठीक है, 25,000 यहाँ पर हमने जमा कर दिए। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे क्या हुआ उसको देखते हैं। देखिए एक तरफ है हमारा यहाँ पर बैंक पासबुक, एक तरफ है हमारा कैश बुक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या शो करता है, डिपॉजिट। ये शो कर रहा है कि मोहन बैंक रिकन्सिलेशन शोज दैट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक।
बैंक ने 3,800 रुपये जमा नहीं किए और आपने अपने यहाँ पर जमा कर दिए थे, लेकिन बैंक ने जमा नहीं किए। अब आप किसको लेकर चल रहे हैं, बैंक को या पासबुक को? तो अब आप जो लेकर चल रहे हैं वो कैश बुक को लेकर चल रहे हैं। किसको? कैश बुक को। तो आपने अपने यहाँ तो जमा कर दिए थे, वहां बैंक में जमा नहीं हुए, तो अपने यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से भी हटा दोगे। तो बैंक जैसा हो जाएगा, जब बैंक ने भी जमा ना किया आप भी जमा मत करो, दोनों का सेम रहेगा। और सेम ही तो करना है हमें। तो सेम कैसे होगा, जब आपने जमा यहाँ पर कर दिए थे, बैंक ने जमा नहीं किए, तो आप भी अपने यहाँ से हटा दो। और जो भी करोगे वो आप अपने यहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का क्वेश्चन है। तो अपने यहाँ से माइनस कर दो। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 3,800, ये आप माइनस कर देंगे। और यहाँ लिख दो डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन बैंक, इन बैंक, बट नॉट क्रेडिट, बट नॉट क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट नहीं हुए 3,800 रुपये। आगे कह रहा है, कह रहा एंड चेक इशूड, आपने चेक काट के दिए, नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर, आपका सप्लायर आपसे पैसे लेने आया, आपने उसको कहा भाई पैसे नहीं है, लो मैं चेक काट के दे देता हूँ। आपने अपनी कैश बुक में 3,500 रुपये कम कर दिए, चेक काट के दे दिए, नुजा मेरे बैंक से पैसे ले आना। उसने बैंक में निकाले ही नहीं, बैंक में कमी नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, बैंक जैसा काम करने के लिए, बैंक के जितना पैसा करने के लिए वापस से ऐड कर दो अपना जो आपने कम किया था। तो अब की बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आप 3,500 रुपये को। ठीक है। और ये क्या है आपका, चेक इशूड क्या किए थे, चेक इशूड किए थे, इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, बट नॉट, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, ये लाइन लिख लेना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब वही मेथड अपना क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है। ज्यादा कौन सी साइड टोटल आ रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है 25 और 3 28, 28,500 इधर आ रहा है। तो हर अकाउंट में हम क्या करते हैं, यही हम इधर लिख देते हैं, 28,500 हम इधर लिख देंगे। लेकिन इधर तो इतना है भी नहीं, इधर तो कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है आपका, ये आप 28,500 में से ये कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24,700। ठीक है, 24,700। और ये क्या है, ये आपका, आप क्या लेके चले थे, बैलेंस एज पर द पासबुक, कैश बुक। अब आ जाएगा, आप लेके तो चले थे कैश बुक के अकॉर्डिंग, अब आ जाएगा पासबुक। तो अब आएगा आपका बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश, पासबुक, सॉरी पासबुक। देखो पासबुक का बैलेंस लेके चलोगे तो कैश बुक का आएगा, कैश बुक का लेके चलोगे तो पासबुक का आएगा। तो कितना आ गया, 24,700। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सही होगा आपका बी, मतलब 24,700 आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप बैंक रिकंसिलेशन भी बना सकते हैं। और देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो हमारे चल रहे हैं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है। जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं, जब इस चैप्टर को हम आपको स्टडी कराएंगे, फिलहाल तो अभी हमने आपको अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन दिया है, उसके फीचर्स दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं, यदि आप पर ये सब चीजें नहीं आती, जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, वहां से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, तो हमने उसको भी डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारी। लेकिन इस सीरीज में नहीं है, उसकी प्ले लिस्ट अलग है, आप उस प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। और ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिहार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पासबुक, इट इज अ बुक इशूड बाय द बैंक, पासबुक जो होती है क्या बैंक इशू करता है, द डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सब इसमें लिखे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही कह रहा है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा सही है, तो बात तो ये आ गया सही है कि आ गया। दूसरा देखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक, बैंक ने जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो होते हैं, ये भी बात सही है। बैलेंस ऑफ द पासबुक, बैलेंस ऑफ द पासबुक फाइंड अ प्लेस इन द बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट में आप कितना लिखते हैं, पासबुक का बैलेंस कितना होगा वो क्या इसमें होगा। हाँ वो भी हो सकता है अगर एडजस्टेड है। तो देखिए आंसर एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, तो ये प्रिपेयर्ड किया जाता है कब, एंड ऑफ द वीक, हर सप्ताह के लास्ट में,
हर महीने के लास्ट में, या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या अकाउंटिंग ईयर को एंड करने के लिए, या वेन एवर बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, या जब भी आपने कोई बैंक स्टेटमेंट रिसीव किया है और आपने देखा है कि आपके इसमें तो अलग अलग आ रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। जब भी आप देख लेते हैं कि हमारा बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखा रहा है कि पैसा जमा ज्यादा है, और हमारी कैश बुक दिखा रही है, जो घर पे रखी हुई है कैश बुक, वो दिखा रही है पैसा कम जमा है, तो इन सब को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी डेट को, मतलब जब भी आप रिसीव्ड करते हैं, जब भी आप बना सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन, बीआरएस कभी भी बना सकते हैं हम, जब आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तभी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट सो क्या दिखाता है? नोट येट क्रेडिट एंड अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी 3000। ठीक है, 3000 का क्या दिखा रहा है? डेबिट दिखा रहा है। ठीक है, बैंक कह रहे हैं इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो करता है, मतलब पासबुक शो कर रही है। क्या शो कर रही है? पासबुक। पासबुक, पासबुक दिखा रही है। ठीक है, पासबुक क्या दिख रही है? 3000 रुपए का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि आप पर कर्जा है बैंक का। एंड देयर आर डिपॉजिट 800, टोटल 500, 800 एंड 500, देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800 एंड 500, द बैलेंस इन द कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कितना होगा? तो क्या है? चेक शुड बी, क्या है? इफ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो नोट येट क्रेडिट एंड अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी 3000 का आपका क्या था? तो आप इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन को इसको क्या करेंगे? पहली बात तो ये पासबुक दिखा रही है, पहली बात तो ये पासबुक दिखा रही है, और ये दिखा रही है कि चेक जो है आपका क्रेडिट किया था, अनप्रेजेंटेड चेक था जो प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक तो शुड बी 3000 का था। ठीक है, डेबिट। थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ जरा। यहाँ पर आपका ये लाइन नहीं है। अब देखिए, मैंने इसकी जो मिस्टेक थी वो सही कर दी है क्वेश्चन की। अब आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, बिल्कुल सही होगा। बैंक बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेट मतलब पासबुक, तो पासबुक क्या शो कर रही है? 3000 रुपए का डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? अगर पासबुक में डेबिट है तो इसका मतलब होता है कि आप पर कर्जा है बैंक का, बैंक का आप पर कर्जा है। तो चलो इसको बना लेते हैं। ठीक है, और इसको बनाने में क्या करेंगे? हम वही जो अपना मेथड पहले यूज करे थे, हम बनाएंगे पहले दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और इन दोनों कॉलम में हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और इधर लिख लेते हैं प्लस के आइटम, और इधर पर हमारा माइनस लिख लेंगे, माइनस आइटम। आइटम भी लिख लेना आप, आइटम्स। ठीक है, इसके बाद हम इसको बंद कर लेते हैं, और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका पासबुक दिखा रही है। पासबुक क्या दिखा रही है? डेबिट बैलेंस, मतलब पैसा आपके ऊपर है। डेबिट मतलब पासबुक का पैसा आपके ऊपर है। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे क्या? इसको पहले आप देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे आप? तो इसको लिखेंगे डेबिट बैलेंस। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस, या इसको क्या कह सकते हैं? ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करके यहाँ बना देता हूँ। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एज पर, एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट क्या है? पासबुक। तो पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ ओवरड्राफ्ट मतलब लोन है, कर्जा है। तो इसे प्लस वाले में नहीं, कहाँ लिखेंगे? माइनस वाले में। 3000 इधर लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये लिखने के बाद क्या करेंगे? अब आगे देखिए क्वेश्चन को। तो ये तो हमने लिख दिया। एंड देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800, 800 रुपए का आपने डिपॉजिट किया, नोट यट क्रेडिट, लेकिन अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने जमा नहीं किया। अब आप कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं? पासबुक का। तो जो भी करेंगे पासबुक में करेंगे, मतलब बैंक है यहाँ, अपने घर नहीं कहेंगे। अपने घर आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आपके घर पर क्या रखी हुई है? आपके घर रखी हुई है कैश बुक, और बैंक के वहां क्या रखी हुई है? बैंक का अकाउंट, या बैंक के यहाँ रखी हुई है आपकी पासबुक। क्या रखी हुई है आपकी? पासबुक। तो अब आप जो पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, तो जो भी करोगे पासबुक में ही करोगे। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, इसमें आप जो भी कर रहे थे, तो यहाँ आप किसको लेके चल रहे थे? कैश बुक को। तो कैश बुक में ही कर रहे थे, अपने घर पर कर रहे थे, कम या ज्यादा। और अब की बार किसको लेके चल रहे हो?
पासबुक को लेके चल रहे हो, मतलब बैंक के यहाँ, तो बैंक के यहीं जो भी करोगे बैंक के यहाँ करोगे। अब बताओ बैंक के यहाँ क्या करोगे। बैंक में आपने पैसे भेजे 800 रुपए, आपने अपने घर तो जमा कर दिए लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए। आपको अपने जैसा बनाना है बैंक को भी, तो आप बैंक में भी जमा कर दो। तो चलो बैंक में जमा कर दो, कितने, 800 रुपए। क्या है ये वो है जो नोट क्रेडिट, डिपॉजिट। आप यहाँ लिख देंगे डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट, बट नॉट क्रेडिट, बट नॉट क्रेडिट, क्रेडिट नहीं हुए बाय बैंक, बाय बैंक। तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, कितने, 800 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आगे करें तब, आगे करें एंड अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 500 रुपए का। ठीक है, तो एक अनप्रेजेंटेड चेक था, मतलब आपने चेक काट के दिया, आपने अपने घर पर पैसा कम कर दिया 500 रुपए का, और जिसको चेक दिया उससे कहा जा मेरे अकाउंट से बैंक में से निकाल ले पैसा, लेकिन वो बैंक में गया ही नहीं। तो अब आप बैंक में क्या करोगे, जब आपने अपने घर निकाल दिया पैसा, जब आपने अपने घर पैसा निकाल दिया, तो आप बैंक में क्या करोगे, बैंक में से भी निकाल दो, तो आप 500 रुपयों को बैंक से भी निकाल देंगे। जैसे भाई 3,000 रुपये, 800 रुपये आपने जमा किए थे लेकिन बैंक ने जमा नहीं किए, तो आपने जमा कर दिए। अब आपने अपने घर से पैसा निकाल दिया, लेकिन मतलब कैश बुक से निकाल दिया, लेकिन बैंक से नहीं निकला, तो अब आप बैंक से भी निकाल दो। तो ये क्या है, चेक। क्या था ये, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट को ये नहीं पहुंचे। अब आप कैसे करेंगे, अब वही अपना मेथड, बस और तो कुछ था नहीं। पूछा क्या था, बताइए कैश बुक का क्या बैलेंस आएगा, तो अभी बता देते हैं। देखिए ज्यादा कौन सा आ रहा है, 3500, इधर ज्यादा आ रहा है 3500 रुपये, ठीक है। और इधर क्या है, 800, तो इधर भी 3500 लिख देंगे। अंतर कितना आ रहा है, 3500 में से 800 कम कर दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा, 2700। कितना बच जाएगा, 2700। और ये क्या है, आप क्या लेके चले थे, ओवरड्राफ्ट, तो ये ओवरड्राफ्ट ही आएगा। क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट। और किसका ओवरड्राफ्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर, एज पर कैश बुक, जो आपके घर पर रखी है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ गया। और ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हो आप, पासबुक के ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हो, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आपका क्रेडिट बैलेंस कह दो या ओवरड्राफ्ट आ गया 2700 रुपये का, तो ऑप्शन क्या होगा सही, बी होगा। देखिए आज मैं आपको बिल्कुल सिखा के छोड़ूंगा, आपको बीआरएस बनाने सिखा दूंगा पक्का। आपको सारे क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, क्या करें यार, पूछे गए हैं जब क्वेश्चन तो आपको देने तो हैं ही ऐसे, क्योंकि इस बार आपका सपना साकार करना है। द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकंसिलेशन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक इज नोन एज, एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिकंसिल करता है, जो पहचान करता है, मिलान कराता है किसका, पासबुक के बैलेंस का और कैश बुक के बैलेंस का, उसको क्या बोलते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन बीपीएससी को देखो भाई, बीपीएससी की अगर बात करें तो टीआरई की बात कर रहा हूं मैं, टीआरई की। तो ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ है, और कितना सिंपल पूछा है, बस यूं पूछ रहा है कि बताइए जो पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसिल करता है उसको क्या बोलते हैं, बीआरएस बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन उस महान को देखिए उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है प्रॉफिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि उसको लाभ समाधान विवरण कहते हैं। और होता क्या है, देखिए रिकंसिलेशन से आप समझ जाना, इसका आंसर क्या था सही, सी। और बीपीएससी ने भी आंसर सी ही दिया है सही, क्योंकि और है भी नहीं। या फिर नन ऑफ द अबव होता, क्योंकि आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं लिखा। लेकिन उसने क्या लिख के दिया है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आप अगर दोबारा देता है तो आप इसको दिखा सकते हैं, आपका अगर यही एग्जाम आता है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि देखिए पिछले एग्जाम में आपने प्रॉफिट रिकंसिलेशन कहा था। तो ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू अबाउट द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में क्या सत्य है। और ये भी आपका टीआरई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी फॉर बैंक प्रिपेयर इट, ये बैंक के लिए नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ये बैंक बनाता है। देख रहे हैं कौन सा सही है। या इट इज कंपलसरी, ये बनाना कंपलसरी होता है। या मोर देन वन ऑफ द अबव, या इनमें से एक से अधिक आंसर, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ना तो ये नेसेसरी होता है बनाना, प्रिपेयर करना, ना ही ये बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, ना ही ये कंपलसरी होता है, ठीक है, ना ही ये कंपलसरी होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, नन ऑफ द अबव।
नेसेसरी नहीं है, आप रहने दो, मत बनाओ, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, तो ये प्रिपेयर्ड किया जाता है क्यों? नो पेमेंट मेड थ्रू द चेक, चेक से पेमेंट किया उसको जानने के लिए, या एरर बैंक पासबुक में क्या एरर हुई है उसको जानने के लिए, या कंपेयर करने के लिए कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। ठीक है, क्यों उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, कि पासबुक और कैश बुक में क्यों डिफरेंस आ रहा है उसको पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश बुक बैलेंस वॉज, ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक से कंपेयर की गई, मतलब पासबुक से कंपेयर किया गया, तो इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट, कि जब पता चला अनप्रेजेंटेड चेक रुपीज 1040 के थे और डिपॉजिट नोट जो क्रेडिट हुआ वो 820 रुपए का था, तो बताइए बैलेंस क्या होगा आपका बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्वेश्चन को पहले आप कर लीजिए इसको, फिर मेरा देख, फिर वही मेथड यूज करेंगे। क्या करना है हमें, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, एक जो गिवन है वो दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस, मतलब पैसा जमा है, और कैश बुक का क्या दिया हुआ है, डेबिट। तो डेबिट मतलब होता है पैसा जमा है, और क्रेडिट होता अगर कैश बुक का तो वो उल्टा आप पर कर्जा है बैंक का, बैंक से आप ज्यादा पैसा लिया है ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर पैसा आपका जमा है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो बना लीजिए इसको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब बीआरएस, क्या बनाते हैं, बीआरएस। सिंपल मेथड बिल्कुल मैंने आपको बताया, देखिए इससे सिंपल मेथड नहीं होता कोई भी। ठीक है, यहाँ पर क्या आइटम लिखने हैं आपको, प्लस आइटम लिखने हैं। ठीक है, प्लस आइटम लिख लेने हैं आपको यहाँ, और यहाँ पर माइनस आइटम लिख लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस, तो दिया हुआ है आपको बैलेंस, क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस दिया हुआ है। और बैलेंस कौन सा है, पैसा जमा है, तो जमा है तो प्लस में लिखो, कितना, 1790 रुपये लिख दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जब कंपेयर की गई है बैंक से, तो देखिए कह रहे हैं इट वॉज आइडेंटिफाई, ये पता चला है कि दैट अनप्रेजेंटेड चेक, चेक अनप्रेजेंटेड थे, मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुए वहां। आपने क्या किया, अपने घर पर क्या रखी हुई है, आपने कैश बुक रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कैश बुक। ठीक है, और बैंक में क्या रखी हुई है, पासबुक, या बैंक स्टेटमेंट कह दो। पासबुक कहाँ रखी हुई है, बैंक में। ठीक है, तो ये रखी हुई है दोनों। आपने अपने घर से किसी को चेक काट के दिया 820 रुपए का, कितने का, सॉरी 1040 का, आपने अपने घर 1040 रुपए कम कर दिए। ठीक है, 1040 रुपए आपने कम कर दिए, कह दिए जाओ हमारे बैंक से निकाल लेना, लेकिन ये आदमी बैंक में नहीं पहुंचा, तो पासबुक में ये पैसा कम नहीं हुआ, तो आपने अपने यहाँ कम कर दिया, ये तो डिफरेंस आ जाएगा। अब आप क्या लेके चल रहे हैं, कैश बुक, तो आप वापस से जमा कर दो, आप 1040 को वापस से जमा कर दो, वही बात हो जाएगी। मतलब जब वहां बैंक में नहीं कम हुए तो आप भी कम क्यों कर रहे हो, आप अपने वापस जमा कर लो, तो आप वापस अपने जमा कर लीजिए 1040। तो ये क्या है, चेक नॉट प्रेजेंटेड, चेक नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए चेक नहीं डिपॉजिट हुए 1040 के। फिर कह रहे हैं नोट क्रेडिट 820 रुपए, देखिए बैंक ने क्रेडिट नहीं हुए, बैंक में कह रहे हैं डिपॉजिट नोट, कह रहे हैं डिपॉजिट नोट क्रेडिट, आपने डिपॉजिट किया, मतलब अपने घर आपने कितने रुपए जमा कर लिए, 820, और आपने बैंक में जाकर उसको जमा कर दिया, बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया। अब जब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ से भी हटा दोगे, तो आप 820 रुपए अपने यहाँ से भी हटा दो, क्योंकि आपने जमा कर दिए थे, बैंक जमा नहीं किए। अब आप बैंक को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या लेके चल रहे हो क्वेश्चन को, आप कैश बुक मतलब अपने घर का, तो अपने घर ही तो माइनस प्लस कर सकते हो। देखो जब भी कैश बुक को लेके चलो तो अपने घर ही माइनस प्लस करना है, बैंक में हाथ मत लगाना। और जब बैंक को लेके चलते हो तो बैंक में ही करना, जो भी करना, घर हाथ मत लगाना। अब आप अपने अपने घर पर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो घर पर पैसा रखा हुआ है उसको सही कर रहे हो, तो आप अपने घर पे तो ही माइनस करोगे, तो ये क्या था, नॉट क्रेडिट, नॉट क्रेडिट 820 रुपए। तो टोटल वही अपना मेथड, दोनों का टोटल करते हैं। देखिए इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 902 आठ थ्री, तो ये आ जाएगा आपका 830 रुपए। ये कितना आ गया, आठ 2830 रुपए। ठीक है, और इधर भी लिख देंगे 2830 रुपए। अब आप ये देखिए बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर,
2830 में से 20 जाएंगे तो ये पूरे 2010, ये बच जाएगा आपका 2010। तो ये क्या है आपका, क्या लेके चले थे आप, लेके चले थे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बैलेंस आएगा कैश बुक का, तो ये क्या आएगा, बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, या बैंक स्टेटमेंट पास बुक, बी डबल ओ के बुक। तो कितना आ रहा है आपका 2010। तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। और हाँ, पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है अगर पैसा जमा है, पासबुक क्रेडिट बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक स्टेटमेंट देखता है और कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस एज पर 8500 ओवरड्रॉन, इट इज फाउंड। क्या देखा है उसने, उसने देखा है बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और वो क्या दिखा रही है कि आपने 8500 रुपए निकाले हुए हैं, आप पे कर्जा है। देयर वॉज अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 2000 रुपए का अनप्रेजेंटेड चेक था, और अनक्रेडिट डिपॉजिट था 1500 रुपए का। तो बताइए ओवरड्राफ्ट कितना होगा कैश बुक का, जब आप ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का, तो कैश बुक का बता दीजिए कितना होगा। सेम बिल्कुल वही करना है आपको, क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं, एक में आपको प्लस आइटम लिखना है, एक में माइनस आइटम लिखना है, एक में पर्टिकुलर लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो इसको क्या कह सकते हो आप, इसको डेबिट बैलेंस भी कह सकते हो। डेबिट बैलेंस एज पर, एज पर पासबुक, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, पासबुक बैंक स्टेटमेंट को कहते हैं। तो डेबिट बैलेंस से माइनस में लिखेंगे, आप पर उल्टा कर्जा दिखा रहा है 8500 रुपए का, ठीक है। अब देखिए, अब अब की बार पिछले क्वेश्चन से अलग है, अब की बार क्या है, आप लेके किसको चल रहे हैं, बैंक पासबुक को, आपके कैश बुक को लेके नहीं चल रहे। तो आप जो भी माइनस प्लस करेंगे, सही करोगे गलती को, तो जो भी करोगे यहाँ करोगे, आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या गलती हो रही है। तो कह रहे हैं इसमें कि ये पाया गया है कि हमारे अनप्रेजेंटेड चेक था 2000 का, हमने चेक काट के दिए, तो अपने घर से हमने 2000 रुपये कम कर दिए थे, लेकिन यहाँ बैंक में माइनस ही नहीं हुए, कोई पैसा लेने नहीं पहुंचा। तो बैंक में क्या करोगे, अब की बार जो भी करोगे बैंक में, तो बैंक में माइनस करोगे 2000 रुपये, तो कर दो माइनस, माइनस में लिख दो 2000, 2000 माइनस कर दोगे, और लिखोगे क्या, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक कितना है आपका 2000। उसके बाद कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर द बुक, ये नहीं, फिर 2000 हो गया। फिर कह रहा है अनक्रेडिट डिपॉजिट, आपने जमा किए, डिपॉजिट किए, तो अपने घर कैश बुक में तो आप पैसे लिख के चले गए, 1500 रुपये जमा कर दिए, लेकिन बैंक में देखा जाके वहां जमा ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, कहाँ, बैंक में, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन लेके चले हो, बैंक का, बैंक पासबुक का। तो अब बैंक में भी जमा कर दो, बात सही हो जाएगी। तो आप 1500 रुपये क्या करोगे, बैंक में भी जमा कर दोगे। क्या था ये थे आपके अनक्रेडिट, अनक्रेडिट। तो ये अनक्रेडिट थे, ये आप यहाँ भी जमा कर दोगे। अब वही मेथड है, क्या है आपका, इनको जोड़ लीजिए। क्या आएगा आपका टोटल करके यहाँ, सॉरी यहाँ पर लाइन नहीं होनी थी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्या टोटल आ रहा है इधर आपका 2000, ये है 8500 और 2000, तो 10,500 सॉरी, इधर आ रहा है आपका 10,500। भी देखिए गला भी सूख जाता है, खांसी भी होती है, मेहनत तो बहुत लगती है वीडियो में, तभी तो कहते हैं वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, रातों को आपके क्वेश्चन बनाओ, आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, और क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पे मंथन करो, तब जाकर ये सब कुछ हो पाता है। ये तो यार सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दो। तो देखिए 10,500 इधर भी हैं, तो 10,500 में इधर लिख देंगे, क्योंकि ज्यादा टोटल यही आ रहा है। और 10,500 में से जब आप माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 1500 रुपये। तो 1500 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9,000 सीधा सीधा बच रहा है, 9 10 और 1 10.5। तो ये क्या होगा आपका, आप किसको लेके चले थे, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है पासबुक का, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट, या इसको क्या कह सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब की बार कैश बुक का जब शुरू में लेके चलते हैं, पासबुक तो आता है, कैश बुक जब लेके चलते हैं कैश बुक, तो पासबुक का उल्टा आता है, कैश बुक। ठीक है, तो 9,000 रुपए का यहाँ आंसर है। तो सही क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और यहाँ ये नहीं देखते कि अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बस यही देखा जाता है कि आप बाहर क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका।
ठीक है, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ द कैशबुक बैलेंस। क्या जरूरी नहीं है? एरर इन द पासबुक, इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, या चेक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इसको नहीं हो सकता, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या चेक डिपॉजिट हुए लेकिन क्लियर नहीं हुए, ऑल ऑफ द अबाउ। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा विल नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है एडजस्टमेंट करने की कैश बैलेंस में। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर एरर आ जाती है, कमी आ जाती है पासबुक में, आप उसको नहीं एडजस्ट करेंगे, उसको इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्ट विद, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो अभी हमने देखा था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का जो बैलेंस होता है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, और वो भी कौन सा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक, कैश बैलेंस से कर सकते हैं, या पासबुक का बैलेंस है उससे भी कर सकते हैं, या बैंक बैलेंस ऑफ द पासबुक और कैश बुक किसी का भी, या तो बैंक बैलेंस हो कैश बुक का, या पासबुक का बैलेंस हो, कोई सा भी हो, पासबुक का हो या कैश बुक का हो, किसी से भी शुरू किया जा सकता है। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका, ऑप्शन सही होगा डी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो कौन तैयार करता है, शुरू में हमने थ्योरी में पढ़ा था, इसको कौन तैयार करता है, अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक, या डेटर्स ऑफ द फर्म, या बैंक, या एक से अधिक आंसर है, एक से अधिक नहीं, क्या होगा, अकाउंट होल्डर। तो जो अकाउंट होल्डर होता है जिसका बैंक में खाता होता है वो तैयार करता है, और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये भी याद रखना, बीपीएससी का भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ बीपीएससी के आज के क्वेश्चन पे आपसे हम लेते हैं विदा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप चैप्टर को डिटेल में सीखना, देखिए यहाँ तो दो दो तीन तीन एंट्री थी, समझ में नहीं आया, मैंने भी थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं बीआरएस को किस तरह से बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम भी दिया हुआ है, तो आप भेज सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और आपका उसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।